हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स मैन 23 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का जो सब्जेक्ट फिजिक्स यानी कि भौतिकी है उसको स्टडी करने वाले हैं। और इसमें इसका अध्याय कितना पढ़ने वाले हैं? 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम बताइए तो क्या है? प्रकाश का परावर्तन, यानी हम इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमको प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो पहले तो हमें पढ़ना होगा क्या जी? प्रकाश पढ़ना होगा कि प्रकाश क्या है, तब तो हम परावर्तन समझेंगे। जब तक हम प्रकाश को नहीं समझें उसके बाद परावर्तन को हम कैसे समझते हैं? यानी पहले ये जानेंगे तब हमको परावर्तन समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं किसके लिए? प्रकाश के लिए, कि प्रकाश क्या है, यानी लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, है ना। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं कि प्रकाश क्या है, इसको जरा जानते हैं। तो बताइए एक बार, हमारा क्या शुरू होने वाला है? अध्याय 1 शुरू होने वाला है। विषय क्या है हमारा? विषय है भौतिकी यानी फिजिक्स। अब बताएंगे फिजिक्स का पिता कौन है? कौन है भाई फिजिक्स का पिता? तो फिजिक्स का पिता हमारे कौन है? सर आइजैक न्यूटन है। थोड़ा भौतिकी के बारे में जानकारी देते हैं 2 लाइन कि भौतिकी क्या होता है। भौतिकी हमारा कहीं ना कहीं एक विज्ञान का ही ब्रांच है। क्लास 10th में देखेंगे तो हमारा क्लास 10th में साइंस को 3 भागों में डिवाइड किया पढ़ने के लिए। एक का हमारा नाम खुद है फिजिक्स, दूसरा हमारा कह सकते हैं केमिस्ट्री, और एक क्या है? बायोलॉजी है। तो जिसमें हम भौतिकी के ही बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो भौतिकी में स्टडी होता क्या है? तो भौतिकी जो विषय होता है ये प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कराता है। अब कहेंगे प्राकृतिक घटना में क्या? जैसे मान लीजिए इंद्रधनुष का बनना, बिजली का चमकना या बारिश का होना, ये सब एक तरह से प्राकृतिक घटनाएं हैं। और उन सभी घटनाओं का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें कौन सा विषय चुनना पड़ेगा? भौतिकी। समझ पाए क्या? भौतिकी का जो पिता है उन्हें हम सर आइजैक न्यूटन कहते हैं। न्यूटन, आप लोग नाम काफ़ी सुने होंगे इनका, 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन का गति नियम। तो वहीं भौतिकी का हमारा क्या है? पिता है। ठीक, तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, प्रकाश पर, कि प्रकाश क्या होता है। उसके बाद जो है अदर हम चीज़ें जानेंगे। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहेंगे तो कॉपी किताब निकालिए और हेडिंग डालते हैं प्रकाश के बारे में, पॉइंट आउट करते हैं कि प्रकाश क्या है। यानी अब हम इसको समझने वाले हैं लाइट को। लाइट, प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। अब देखिए ये कौन सा चीज़ है भाई? कैसा कोई आदमी का नाम तो ये नहीं है, ये तो हमारा कहीं ना कहीं पढ़ाई है। अब प्रकाश है क्या, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये बताइए कि इसके बारे में हम तभी अनुभव कर पाएंगे जब हम अंधेरे रूम में हो और हमें वहाँ की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हो। माने ऐसा अंधेरा रूम जहाँ से कहीं से कोई लाइट नहीं आ रहा है, मेरा प्रकाश नहीं आ रहा है, तब की बात हो रहा है। तो अंधेरे रूम में हम हैं और वहाँ की कोई वस्तुएं दिखाई नहीं दी, और जैसे ही बाहर से कोई आया प्रकाश तो हमको वस्तुएं दिखाई देने लगी। यानी कि इसके आने के वजह से हमें क्या दिखाई देने लगा? कोई वस्तु दिखाई देने लगा। इसका मतलब तो ये तय हुआ कि इसके होने से हम कोई वस्तु देख सकते हैं। फिर ये क्या है? खुद में अपने आप में ये क्या है? तो अब इसकी हम जानकारी कैसे जानेंगे? पहले ये बताइए कि जब हम उस रूम में थे और वस्तु को जब हम नहीं देख रहे थे तो वहाँ पर क्या नहीं था? ये खुद मौजूद नहीं था। लेकिन जैसे ही आया, और कहाँ से आया? हमारे अंदर से आया कि बाहर से आया? बताइए। तो कहीं ना कहीं ये बाहर से किसी लाइट सोर्स से आया होगा खुद। तो बाहर से यानी कि प्रकाश एक प्रकार के बाहरी भौतिक कारण है, क्योंकि हम भौतिकी विषय पढ़ रहे हैं। प्रकाश कैसी कारण है? तो प्रकाश बाह्य भौतिक कारण है, जिसकी हेल्प से यानी जिसकी सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को देख सकते हैं। क्या बातें समझ में आया? क्वेश्चन अगर हमें कहा जाए कि प्रकाश क्या है, तो हम बोलेंगे प्रकाश जो है हमारा एक क्या है? बाह्य। बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहरी। बाह्य भौतिक कारण। कैसी कारण है? भौतिक, मतलब फिजिकल कह सकते हैं, ठीक है ना। और कारक का मतलब जो होता है फैक्टर, यानी कुछ बाहरी सपोर्टर है यह। तो प्रकाश क्या है? एक बाह्य भौतिक कारण है, या कारक भी कह सकते हैं, कारण से जगह अच्छा लगेगा, कारक। तो प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ तक समझे होंगे। अब हम इसको जानते हैं कि अगर देखें हम अपने आसपास,
जैसे कि बल्ब जल रहा है, ठीक, तो ये बल्ब जो जल रहा है कहीं ना कहीं किसके से हेल्प से जल रहा है? विद्युत से, यानी विद्युत ऊर्जा क्या में आ गया? प्रकाश ऊर्जा में। यानी कि विद्युत ने बल्ब में क्या बदल दिया? प्रकाश में बदल दिया। तो क्या विद्युत का यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा में आने से ऊर्जा वर्ड का आया संबंध? यानी कि प्रकाश में अपने आप में एक ऊर्जा का भी गुण है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का भी रूप है। बात समझे? प्रकाश किसका रूप है? तो एक ऊर्जा का रूप है। कैसे है? तो आप मान लीजिए कि अगर इस तरह नहीं समझना चाहते हैं कि प्रकाश सर ऊर्जा का रूप कैसे है, तो ये बताइए कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं कि नहीं बनाते? और उनकी खाना बनाने से क्या उनको ऊर्जा नहीं मिलता? जरूर मिलता होगा। अगर हम ही को प्रकाश नहीं मिले, लाइट हट जाए, सूर्य हट जाए कुछ समयों के लिए, तो हमको क्या लगता है? एकदम ठंडा हो जाएगा पृथ्वी पर, क्योंकि हमारे लिए उस ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। तो प्रकाश जो है किसका रूप है? एक ऊर्जा का रूप है, यानी प्रकाश को हम ऊर्जा भी कह सकते हैं। और इसके बारे में अगर हमको और डीपली जानना होगा तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है, यानी कि इसके अंदर एक वेव का गुण है। तरंग, जो तरंग नहीं होती ऐसे चलती है तरंग, ऐसे 9th में आप लोग पढ़े होंगे तरंग। तो प्रकाश एक प्रकार की तरंग भी है, और तरंग है तो किस तरह की तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश कैसी तरंगे हैं? बोलिए जी। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। साथ साथ कुछ लोग इसे ये भी बोलते हैं कि प्रकाश के अंदर कण का भी गुण है। सर आइजक न्यूटन, एक साइंटिस्ट जो अभी भौतिकी का पिता हैं, उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश एक कण है, यानी कि प्रकाश के अंदर कण का भी गुण होता है। किसने कहा? न्यूटन ने कहा कि प्रकाश क्या है? कण है। और किसी और व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, प्रकाश तो तरंग भी है। अगर आप बड़े क्लासों में पढ़ेंगे 12th में, तो वहां पर आपको ये डीपली जानकारी दिया जाएगा। यहाँ पर केवल हिंट समझ लीजिए, ठीक है ना? तो प्रकाश अपने आप में एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश अपने आप में एक कण भी है, और इसके अंदर एक ऊर्जा का भी गुण मौजूद है। यहां तक तो समझ पाए क्या? अब हम ये देखते हैं कि प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है तो ये कैसे चलता है। तो आप डायरेक्टली बोलेंगे सर प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह सीधी मार्ग में जाता है, यानी कि ये टेढ़ी मेढ़ी प्रकाश नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बल्ब है, ठीक है ना, सपोज ये कोई बल्ब है, यहाँ से लाइट निकलेगा, और माना कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, पर्सन है, कोई आदमी है। अब इसके आंखों तक जो प्रकाश चलेगा तो टेढ़ी मेढ़ी जाएगा क्या? नहीं, प्रकाश जो चलता है वो कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। कोई पूछ देगा हमसे कि प्रकाश कैसे गति करता है जी, तो प्रकाश हमारा सीधी रेखा में गति करता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। दूसरी बात कि जब प्रकाश यहाँ से इस व्यक्ति के पास जा रहा है तो कितने स्पीड से जा रहा है? अब भाई ये तो क्वेश्चन हो सकता है कि जब प्रकाश अपने जगह से जा रहा है यहाँ पर तो कितने स्पीड से जा रहा है? तो इसकी जो स्पीड है अलग अलग माध्यम पर तय होती है। माध्यम, अब कहेंगे सर माध्यम क्या है, इसकी भी जानकारी हम देंगे। पहले इसको समझें कि ये माध्यम में एग्जाम्पल दो चार को बताते हैं कि जैसे हवा, पानी, कांच, इन सभी को हम माध्यम नाम देते हैं। फिजिक्स में इन सभी को क्या नाम देते हैं? माध्यम। किसके लिए? प्रकाश के लिए, ठीक है ना। तो हवा में, कांच में, पानी में अलग अलग तरीका से जाएगा कि एक ही, जैसे मान लीजिए कुछ पल के यहाँ पर हवा रख दिए तो इसमें कुछ अलग स्पीड से जाएगा, जल रख दिए तो जल में कुछ अलग स्पीड से जाएगा। तो हमको ज़्यादातर जो पढ़ना है इस क्लास 10th में, वो हवा में प्रकाश के चाल समझ सकते हैं, कहीं कहीं अंतरिक्ष में, क्योंकि जो सूर्य हमारा है कहाँ है? अंतरिक्ष में है, स्पेस में। वहाँ से प्रकाश जब आता है तो वहाँ अंतरिक्ष में निर्वात होता है। निर्वात, अंतरिक्ष में अगर बात किया जाए तो क्या होता है? निर्वात होता है। अब ये निर्वात का मतलब क्या हुआ? निर्वात, नीर मतलब पानी, वात मतलब वातावरण, यानी जहाँ पर ऐसा जगह जहाँ पानी, वातावरण कुछ भी ना हो, उस तरह के जगहों को हम क्या कह सकते हैं? निर्वात, यानी वैक्यूम कह सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। तो निर्वात, अब जहाँ कुछ भी नहीं हो वही भी प्रकाश कहता है। ये प्रकाश कि जहाँ कुछ भी नहीं हो हम वहाँ भी गति कर सकते हैं। इसके अंदर एक खास गुण है कि प्रकाश निर्वात से भी होकर गुजर सकता है। अब वहीं पर
ध्वनि ले ले, साउंड ले ले, आवाज, तो आवाज कहता है कि हमको एक जगह से दूसरे जगह जाने खातिर क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। लेकिन बट प्रकाश कहता है कि नो नो, हमको कोई जरूरत नहीं है, हम भैया हीरो आदमी है, हीरो जाने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होता। तो प्रकाश जब निर्वात में चलता है तो उस कंडीशन में इसका स्पीड सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे माने किन से, तो अलग अलग माध्यमों से। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका मान, निर्वात का जो प्रकाश में मान होता है, कितना होता है, ये होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी प्रकाश इतना स्पीड से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है। यानी अपने आप में ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत इसका हाई स्पीड है कि 1 सेकेंड में ये 3 के ऊपर समझ लीजिए कितना, अगर देखा जाए तो 8 0 यानी कि कह सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर। प्रकाश इतना फास्ट चलता है, कहाँ, निर्वात में 30 करोड़ मीटर कितना, 1 सेकेंड में जा सकता है। तो उसकी जो निर्वात की चाल है ना, लगभग में हवा के बराबर में मान लिया जाता है कि हवा में भी ये इतने ही स्पीड से चलती है। ऐसे हवा में कुछ कम ही चलती है, बट पढ़ने खातिर या साइंटिफिक तरीका से लगभग मान लेते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल लगभग में आपस में क्या होती है, बराबर मान लेते हैं। तो अगर कहीं हमारे एग्जाम में आ जाए कि किस में प्रकाश की चाल अधिक होती है, कोई ऑप्शन निर्वात भी दे दिया, हवा भी दे दिया, जल भी दे दिया, कांच भी दे दिया, तो अब क्या मारिएगा, उस कंडीशन में आपको निर्वात मारना पड़ेगा। हम जानते हैं कि बराबर होता है, लेकिन फिर भी हमें निर्वात को ही मारना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रकाश के जो हमारा कुछ बेसिक जानकारी था आपको बता दिया गया। क्या क्या बताया गया कि प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में क्या करता है, हमें मदद करता है। अब बताइए कि प्रकाश वस्तु को देखने में मदद करता है, तो कैसे हम देख लेते हैं वस्तु को। यहाँ से मन में क्वेश्चन आ सकता है कि आखिरकार प्रकाश वस्तु को कैसे दिखा दिया। तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैसे देख पाते हैं ना वस्तु को। आइए इसको समझने के लिए थोड़ा सा कुछ चित्र ड्रॉ करते हैं, क्योंकि चित्र से चीज़ें हमारा क्या होती है, समझ में आ जाती है। और जो भी चीज़ें बता रहे हैं उसको आप पॉइंट करेंगे, कॉपी पर लिखते चलेंगे एक एक पॉइंट को, तो काफ़ी बेटर रहेगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ज़रूर हो सकता है पूछेगा, हो सकता है क्या, आप फाइनल परीक्षा देंगे तो जरूर ना जरूर पूछेगा ही, प्रकाश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। अब गारंटी नहीं देना चाहिए किसी चीज़ का, क्योंकि हम लोग का ज़िंदगी अनुमान पर ही चलता है, गारंटी पे तो नहीं चलता है कि कल रहे परसों रहे कि नहीं रहे। तो किस हम क्वेश्चन का गारंटी क्यों देंगे। आइए कि वस्तु से मतलब कि वस्तु को हम देख कैसे पाते हैं, प्रकाश रहता है तभी देखते हैं, नहीं रहता तो क्यों नहीं देखते। तो मान लीजिए कि कोई ये वस्तु है, सपोज एक गेंद है, गेंद बॉल कह सकते हैं, और यहाँ पर कोई प्रकाश खाती है, एक सपोज कि ये कैंडल है, मोमबत्ती है, ठीक है ना, ये एक प्रकार के मोमबत्ती है, ठीक। अब यहाँ से लाइट निकलता है, मान लीजिए कि किसी आदमी को देखना है गेंद को, कोई व्यक्ति है, सपोज कोई व्यक्ति माने कि यहाँ पर है, वो इस तरह से है। अब इस व्यक्ति का नाम कुछ रख सकते हैं, रामू से हम, ठीक है ना। तो अगर देखा है तो इसको झगड़ू महतो नाम था, तो क्या है, छोड़िए उस तरह के। अब बताइए कि इन व्यक्ति, ये जो पर्सन है, इनको ये गेंद देखना है, कोई मैन है या, और ये कोई हमारा लाइट का सोर्स है जहाँ से लाइट हमारा मिल रहा है। अब ये व्यक्ति को गेंद दिखाई कैसे देगा, तो होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ से प्रकाश जाएगा वस्तु पर, और वस्तु पर टकरा कर तब आएगा इस व्यक्ति के आंख पर। प्रकाश बहुत सारे इसमें से निकला और आया इस व्यक्ति के आंख के पास, और तब जाके ये व्यक्ति को क्या वस्तु दिखाई दी। यानी कि यहाँ से प्रकाश का जाना और यहाँ से फिर टकरा के आना, इसी तरह के चीज़ों को परावर्तन बोलेंगे। लेकिन परावर्तन हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहीं से समझ में आया कि जब प्रकाश का टकरा कर ही आएगा तभी हम देख पाएंगे। अब मान लीजिए कि
यहाँ से प्रकाश गया है जी, कुछ रख दें, कूट वगैरह वगैरह रख दें, क्या ये देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर कुछ ऐसा वस्तु रख दिया कि उसको प्रकाश पारे नहीं किया। तो कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है? जब प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी प्रकाश जब टकरा के आता है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। इस तरह से हमारा प्रकाश के माध्यम से क्या वस्तुएं दिखाई दे देती है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है, चलने फिरने लायक है, बोल देता है, और उसको अंधेरा से डर लगता है। उस बच्चा को अंधेरा से क्या लगता है? डर लगता है। आप बताएंगे कि उसके डर को कैसे दूर किया जाए? कैसे डर रहा है? अंधेरा से डर रहा है, कैसे दूर किया जाए बताइए? तो सर सिंपल सा आंसर है, अंधेरा से डरता है तो उसके लिए प्रकाश ला देंगे। क्या सही बात है? प्रकाश आएगा, उसका डर भाग जाएगा, बात खत्म। सर इतना सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह मनोरंजन खातिर हो गया। तो क्या हम ये प्रकाश की जानकारी समझ गए? अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अगला टॉपिक की बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत अगला जो हमारा टॉपिक है। अब हम किस पर बात करने वाले हैं? प्रकाश का स्रोत यानी कि सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट। किस पर बात करने वाले हैं? सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश का स्रोत। स्रोत मतलब होता है जहां से चीजें हमें मिले। स्रोत मीन्स क्या होता है? जहां से कोई चीजें हमको मिलता हो, उपलब्ध हो। जैसे हमको पानी पीना है तो पानी पीने के लिए हम कहीं ना कहीं कल से अपना लेंगे पानी, या टंकी से लेंगे, तो वो हमारे स्रोत हो गए जहां से हमें पानी आया। लेकिन हमको पानी का स्रोत नहीं पता करना है, हमको तो प्रकाश का स्रोत बताना है। अब बताइए कि प्रकाश का स्रोत किसे कहेंगे? क्वेश्चन तो बन गया मेरा कि प्रकाश का स्रोत किसे कहेंगे या प्रकाश का स्रोत क्या है। तो आंसर क्या होगा? कोई बोलेंगे? आंसर होगा कि जहां से भी हमें प्रकाश की उपस्थिति होती है, मतलब जहां से जिस वस्तु से हमें प्रकाश मिलता है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब कहेंगे कि सर वो वस्तु कौन है? पहले तो डिफिनेशन समझिए कि जिस किसी भी वस्तु से हमें प्रकाश उपलब्ध होती है उसे वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। बातें समझे क्या? अब वो वस्तु कौन कौन हो सकती है? वस्तु में देखा जाए तो सूर्य भी हो सकते हैं, ये हमारे बल्ब भी हो सकते हैं जो जल रहे हैं अभी, तारे भी हो सकते हैं, चंद्रमा भी हो सकते हैं। ये सभी के सभी हमारे क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। यानी जहां से भी हमको प्रकाश की उपलब्धि हो वो चीजों को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत। बात समझें? लेकिन प्रकाश के स्रोत में तो दो प्रकार के दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है? ध्यान दिया जाए तो प्रकाश की स्रोत तो दो प्रकार से हो जाएंगे। एक ऐसा स्रोत जिसको भगवान ने बनाया हो, यानी भगवान बनाने का मतलब प्रकृति ने बनाया हो, प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया हो। ऐसा प्रकाश स्रोत जो किसके द्वारा बनाया गया हो? प्राकृतिक यानी नेचुरल बनाया गया हो, नेचर बनाया हो, जो नेचर ने बनाया, प्राकृतिक ने बनाया। और कुछ ऐसे होंगे प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित हो, मानव निर्मित किया गया हो। क्या बात सही बोल रहे हैं? कुछ ऐसे भी तो प्रकाश स्रोत हो सकते हैं जो मानव निर्मित हो, यानी कि मैन मेड हो। कौन मेड हो जी? ऊपर अगर नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिख सकते हैं मानव निर्मित, तो लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं मैन मेड। यानी कि कोई पूछ दे अगर हमसे कि प्रकाश स्रोत कितने होते हैं तो क्या हमें बताना पड़ेगा कि प्रकाश स्रोत तो बहुत सारे होंगे, लेकिन प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांट दिया गया है। तो बनावट की अगर आधार देखा जाए तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होंगे। एक ऐसे प्रकाश स्रोत जिसको प्राकृतिक ने बनाया और एक ऐसे प्रकाश स्रोत जिसको मानव ने बनाया। तो पहले हम प्राकृतिक की बात करते हैं कि प्राकृतिक में क्या क्या आ जाएगा, जरा बताइए। तो प्राकृतिक में हमारे सूर्य देवता जी आ जाएंगे। आ जाएंगे क्या?
तारे भी आ सकते हैं, सकते नहीं हैं ही, चंद्रमा भी आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे जी? ये प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत में आ जाएंगे, और भी ईटीसी कह सकते हैं इत्यादि, ठीक है ना। अब आ जाइए मानव निर्मित में, कि मानव निर्मित में कौन कौन प्रकाश स्रोत हैं। तो मानव निर्मित यानी मैन मेड के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जैसे कि टॉर्च हो सकता है, नहीं बल्ब भी हो सकता है, बल्ब टॉर्च मानव ने बनाया और उसे प्रकाश मिल जाता है। और मोमबत्ती भी, कैंडल भी हो सकता है, लैंप भी हो सकता है, लैंप भी कह सकते हैं, मतलब ईटीसी। ये जो भी हैं हमारा किस तरह के प्रकाश स्रोत हैं, तो ये मैन मेड यानी कि मानव निर्मित हैं। बात समझ पाए? तो इस तरह से हम प्रकाश स्रोत के जो चीजें हैं समझ पाए। जरा इसको रिपीट करते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? तो जहां कहीं से भी या जिस वस्तु से हमें प्रकाश की उपलब्धि हो उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार से हो सकते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में क्या क्या आ जाएंगे? तो सूर्य, तारे, चंद्रमा इत्यादि। और मानव निर्मित में क्या क्या प्रकाश स्रोत आ जाएंगे? तो टॉर्च, बल्ब, लैंप। अब इन सभी प्रकाश स्रोतों में सबसे महान, इस पृथ्वी पर सबसे अच्छा प्रकाश स्रोत कौन है बताइए? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे इस संसार में सबसे अच्छा प्रकाश स्रोत कौन है? तो सबसे अच्छा प्रकाश स्रोत सूर्य जी हैं, क्योंकि इन्हीं सूर्य के कारण ही हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का क्या भरमार रहता है। इन्हीं के वजह से ही हमारा पृथ्वी भी है जो ना मस्त जी रही है। अन्यथा सूर्य जी नहीं होते ना तो कहानी खत्म हो जाता पृथ्वी जी का। तो इस तरह से हमारा प्रकाश स्रोत क्या हो चुका है, समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अगले की तरफ, लेकिन एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाए भाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको पिछला वाला चीज़ों को नोट करते हुए चलना है, सेल्फ अपना नोट्स तैयार करना है। हम जो चीज़ें बता रहे हैं उसको अगर आप सुनकर लिखेंगे तो बेटर है कि आप अच्छा करेंगे, क्योंकि शिक्षक की असली पढ़ाई जो होती है उसके समझाने में, उसके बातों में ही छुपा होता है। बाकी दुनिया तो किताब का ही हेल्प लेती है, लेती कि नहीं लेती है, लेकिन असली में शिक्षक की पढ़ाई उसके समझाने में, उसके बातों में छुपा है। तो आप जरा बातों पर ध्यान देते रहें कि बोला क्या जा रहा है, उसको तुरंत नोट कर लें कि ना ये लिखने लायक बात है, इसको नोट कर लेते हैं। धीरे धीरे आपका सेल्फ नोट्स तैयार हो जाएगा। समझ पाए? इस तरीके से हमारा स्टडी चलेगा तो बेटर रहेगा। बताइए तो प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। यहां से हमारा क्वेश्चन बन गया। प्रकाश कैसी तरंगे हैं? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्वेश्चन इस तरह तैयार हो गया। प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है? टेढ़ी मेढ़ी कि सीधी रेखा में? तो सीधी रेखा में जाता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती किस में है? तो निर्वात में होती है। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद प्रकाश कण भी है, ये किसने कहा? तो सर आइजैक न्यूटन ने कहा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि अगला है क्या। तो अब देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम लिख दिया जाए प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, किस पर बात करने वाले हैं? प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वस्तुएं की बात आ रहा है। लुमिनस ऑब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, अभी ये क्या है इसके बारे में हमें जरा जानना होगा कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में हमारा 2 नंबर का बन जाए कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, प्रदीप्त वस्तुओं को समझाएं, कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, बात वही है। अब एगो क्वेश्चन मतलब एगो कॉमेडी में बनाया था कि क्वेश्चन आया था ना कि न्यूटन के गति नियम पर प्रकाश डालें। एगो स्टूडेंट क्या किया कि ऐसे लिख दिया गति नियम
गति नियम कुछ भी मैंने लिख दिया, आईने से वो टार्च बना दिया, टार्च कुछ भी मतलब समझ लीजिए, और टार्च बना के इसे प्रकाश डाल दिया। अब ये कोई मतलब आंसर हुआ? उसने जैसा सोचा कि अच्छा गति नियम में प्रकाश डाला, वो अपना दिमाग लगाया, गति लिख के आप प्रकाश दिया उसी पर, लो हो गया आंसर। ऐसे आंसर थोड़े होना चाहिए, ऐसे आंसर होगा जी। थोड़ा सर्दी खांसी हो जाने, प्रकाश डाले का मतलब होता है उसको समझाएं, ना कि आप लाइट बना के प्रकाश डाल दीजिए, ऐसा काम आप लोग मत करिएगा ना, तो कट जाएगा नंबर, ठीक है ना। तो आइए बात करने वाले किस पर, प्रदीप्त वस्तुएं अभी क्या होती है। तो कुछ हम ये देखते हैं अपने आसपास के दैनिक जीवन में कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट हैं, जो प्रकाश लाइट उत्पन्न कर रहा है, इलेक्ट्रिक दे रहा है। सॉरी, इलेक्ट्रिक से क्या दे रहा है, हमको लाइट से मतलब, इलेक्ट्रिक से का मतलब है। प्रदीप्त वस्तुएं में हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश खुद से उत्पन्न करती हैं, सेल्फ, ना कि हम कहते हैं कि चलो जी उत्पन्न करो, ऐसा बात नहीं है। हमारे आसपास बहुत से ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश देती हों, जो स्वयं प्रकाश देती हो उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। वैसी वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या क्या हो जाएगा प्रदीप्त वस्तुएं में, तारे आ जाएंगे, क्योंकि तारे खुद से अपना प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं, हम कह नहीं रहे हैं कि भैया उत्पन्न कीजिए। सूर्य भी है हमारे, ये खुद से प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। ये हमारे बल्ब हैं, ये भी अपना इलेक्ट्रिक इनको दिया गया है, खुद से प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। ये हम नहीं कहें कि नहीं आप प्रकाश उत्पन्न करिए तो उत्पन्न कर रहे हैं, नहीं, ये खुद से प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। हम नहीं जाके करवा रहे हैं इनको कि नहीं जी तुम करो। हाँ, इलेक्ट्रिक हम दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रकाश तो खुद से उत्पन्न किया ना, हमने तो उसमें प्रकाश की उत्पत्ति नहीं की। तो ये भी हो जाएगा, बल्ब भी हो जाएगा हमारा। मतलब कि बल्ब कह सकते हैं, लैंप कह सकते हैं, लैंप, मोमबत्ती कह सकते हैं इत्यादि। ये जितने भी वस्तुओं को हमने लिखा वो कौन वस्तुएं हैं, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ये स्वयं से प्रकाश देती हैं, यानी खुद से प्रकाश की उत्पत्ति करती हैं। क्या प्रदीप्त वस्तुएं समझ पाए? अब आप कहेंगे सर इसमें चंद्रमा को डाल दीजिए ना, तो देखिए चंद्रमा जो है ना हमारा अप्रदीप्त में चला जाएगा। अब कहेंगे कैसे, तो अप्रदीप्त लिखवा रहे हैं, पहले ये तो आप समझ पाए क्या प्रदीप्त वस्तुएं किसे बोलते हैं। तो वैसी वस्तुएं जो खुद से मतलब अपने से प्रकाश उत्पन्न करे तो उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे में एग्जाम्पल में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं जैसे में, तो क्या क्या जैसे में है, तारे, सूर्य, बल्ब, लैंप, मोमबत्ती, ईटीसी। ये जो है हमारे कौन सी वस्तु हैं, प्रदीप्त है। अब इन्हीं का एक दूसरा भाग है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है इसी के जैसा है बट थोड़ा सा बदलाव है, उसमें अ लग जाएगा, अप्रदीप्त वस्तुएं, और अंग्रेजी में लिख जाएंगे नॉन लुमिनस, ठीक है ना, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है इसको समझा जाए तो जाहिर सी बात है कि पिछला वाला के अपोजिट है। वो कहता कि हम खुद से प्रकाश उत्पन्न करेंगे, हई कहता कि ना ना हम कुछ उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। यानी वैसी वस्तुएं, कैसी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। मतलब नहीं करती हैं, इसका मतलब कोई करा सकता है क्या, हो सकता है कुछ ऐसे होंगे जो कोई करा सकता है। तो हम पहले ये डिफिनेशन समझें कि वैसी वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। इनमें क्या गुण होता है कि ये वस्तुएं, जैसे इनके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो इनके अंतर्गत ले सकते हैं किताब ले सकते हैं, किताब हमारा आ जाएगा, कलम आ जाएगा, बेंच कुर्सी टेबल आ जाएगा। हमारे आसपास बहुत सारे वस्तुएं दिख रही है, जैसे कि
ये मान लीजिए कि ये पर्दा आ जाएगा, ये बोर्ड आ जाएगा, ये मेरा मार्कर हो जाएगा, ये सब के सब क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। चंद्रमा भी इसी में आएंगे। चंद्रमा इसी में कैसे आ जाएंगे, इनको भी समझाते हैं, लेकिन पहले ये समझिए कि अप्रदीप्त वस्तुएं खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, लेकिन इनमें एक गुण यह है कि ये प्रदीप्त वस्तु के उपस्थिति में दिखाई हमें देती हैं। यानी प्रदीप्त वस्तु यानी जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा था खुद से, उसी के मदद से ये हमें दिखाई देती हैं। बात समझें, अप्रदीप्त वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं कि नहीं देती? तो देती हैं। किसके उपस्थिति में? तो प्रदीप्त वस्तु की उपस्थिति में। अगर प्रदीप्त वस्तु नहीं रहा तो अप्रदीप्त वस्तुएं दिखाई नहीं दे पाएंगी। क्यों? क्योंकि ये स्वयं प्रकाश भी उत्पन्न नहीं करती, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। अब थोड़ा समझते हैं कि चंद्रमा कैसे अप्रदीप्त हुआ। चंद्रमा, ये समझिए कि चंद्रमा मेरा है, मून है, ठीक है ना। ये करता क्या है कि ये सूर्य से, सन से लाइट लेता है। जितने भी इसमें चमक आता है प्रकाश इस मून में, ये किससे लेता है? सूर्य से लेता है। और सूर्य से लेके हमारे इस अर्थ पर, पृथ्वी पर क्या करता है? भेजता है। यानी कि इसने काम क्या किया? खुद से ये काम किया। क्या? प्रकाश खुद से लिया या? इसने प्रकाश खुद से उत्पन्न नहीं किया, ये हेल्प मांगा सूर्य से। तो भैया हम देखें तो सोर्स मुख्य रूप से कौन उत्पन्न करने वाले हैं? सूर्य है। सूर्य ने प्रकाश खुद से उत्पन्न किया, यानी कि ये प्रदीप्त है। ई क्या किया है कि मांग लिया है सूर्य से कि दो जी भाई हमको तनी प्रकाश दे दो। काहे? तनी दे दो, पृथ्वी को देना है, अर्थ को देना है। यानी भैया ये बड़ी दयालु आदमी है, नहीं बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन फिर भी इसको अप्रदीप्त में रख दिया गया। अब दयालु ऐसा ना बन जाए कि किसी से लें और दूसरे को दे दें, अपने पास कुछ ना रखें, तो कहानी गोल हो जाएगा आपका। अब इतना दयालु मत बन जाइए कि सब दाने कर दीजिए। जैसे ये हैं, लेंगे सूर्य से प्रकाश चंद्रमा जी, और पूरा प्रकाश ले कहेंगे ले लो पृथ्वी जी। तो भैया पृथ्वी को दे दिए, आए अपने खुद में आ गए कहाँ? अप्रदीप्त वस्तुएं में। क्या समझ पाए कि चंद्रमा खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, किससे लेता है? सूर्य से। किसको दे देता है? पृथ्वी को। तो इस तरह से प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु समाप्त हुए। दोनों में अगर हमसे अंतर कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे? कोई कह दे कि प्रदीप्त वस्तु अप्रदीप्त वस्तु में अंतर बताइए, तो क्या बताएंगे? तो पहला अंतर हमारा ये हो सकता है कि प्रदीप्त वस्तु खुद से प्रकाश उत्पन्न करती है और अप्रदीप्त वस्तु खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। हो सकता है किसी की हेल्प ले कर दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अंतर ये हो सकता है कि प्रदीप्त वस्तु का, जो प्रदीप्त वस्तु लिखवाए हैं उसका एग्जाम्पल में सूर्य तारे हो जाएंगे, और अप्रदीप्त वस्तु में किताब, कॉपी, बेंच, चंद्रमा हो जाएंगे। अंतर तीसरा ये भी हो सकता है कि अप्रदीप्त वस्तु जो होती है कहीं ना कहीं वो प्रकाश उत्पन्न करने के साथ साथ खुद दिखाई भी दे सकती है। जैसे सूर्य है, वो प्रकाश उत्पन्न करता भी है, हम सूर्य को देख भी लेते हैं। और जबकि अप्रदीप्त कहता है कि हम प्रदीप्त की उपस्थिति में ही दिखाई देंगे। अगर प्रदीप्त जी नहीं रहे तो हमें दिखाई नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से अंतर हमारा और भी कई गो हो सकते हैं, लेकिन हम एगो दूगो जान लिए, कम नहीं है। तो हमारा ये चीज़ें समाप्त हुआ। अब हम मिलते हैं अगले टाइम पे।